बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जनरलाइज्ड इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट तो हमने स्टार्टिंग में देखा कि किस तरह से, अब हम उसकी जनरल फॉर्म को किसी तरह से यहाँ पे देखेंगे। इन आर एन सिस्टम में देख लेंगे, आपके पास आर एन स्पेसिस हैं या आर एन वेक्टर्स हैं, उसमें देखेंगे। आप रीड आउट कर लेते हैं। सपोज दैट जी आई जे इज अ मेट्रिक ऑन आर एन। आपके पास जी आई जे एक मेट्रिक है आर एन के ऊपर। देन ये यहाँ पे यू आई वी आई दो वेक्टर्स इस आर एन के ऊपर डिफाइन है। देन जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू आई वी आई को हम इस तरह से लिखते हैं, यू आई यू एक कंट्रावेरेंट में एक कोवेरेंट में लिखें, या एक कोवेरेंट में कंट्रावेरेंट में लिखें, एक ही बात है, दोनों इक्वल है। देन जी आई जे इज इक्वल टू यू आई वी जे। एंड देन आपने इसका लेंथ भी देखा था, लेंथ का फॉर्मूला हमने बहुत डिटेल से इसका डिस्कस किया 49 लेक्चर में, जी आई जे डी एक्स वाई बाई डी टी डी एक्स जे बाई डी टी डी टी। तो आपने वहाँ से इसको जाके समझ लेने। 49 लेक्चर का लिंक आपको प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन आपने जी आई जे वी आई वी जे इसको इक्वल रख लिया। अगर आप इसको कंट्रावेरेंट फॉर्म में यू आई वी जे लिखते हैं या आप इन इंडिसेस को लो फॉर्म में लोअर इंडिसेस में लिखते हैं तब भी ये इक्वल है। और अगर आप आई जे को कोवेरेंट में और ये कंट्रावेरेंट में, या इनको कंट्रावेरेंट में और इनको कोवेरेंट फॉर्म में लिखते हैं तो तब भी ये जनरलाइज्ड फॉर्म इक्वल ही रहती है। अब हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ एंड एंगल है। कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ एंड एंगल के अंदर हम नाम के बारे में देखेंगे। नाम मतलब कि यहाँ पे इसकी लेंथ, किसी भी वेक्टर की लेंथ के बारे में पढ़ेंगे। तो वेक्टर की लेंथ फाइंड आउट करने का, कोई भी वेक्टर जो नॉन नेगेटिव है उसकी लेंथ फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, आप उसका नॉर्म लेते हैं, नॉर्म ऑफ वी। आपने पढ़ा हुआ होगा दो मॉड्स, इसको हम नॉर्म रीड आउट करते हैं और ये नॉर्म ऑफ वी इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर। और ये वी जो है वो आपके पास वी आई कोवेरेंट एंड वी आई कंट्रावेरेंट फॉर्म के इक्वल होता है, ठीक है। इसके अलावा हम जब एग्जाम्पल देखेंगे इसको बहुत डिटेल से अभी देखते हैं। अब अभी तो हमने उसकी नाम बताई है। देन एंगल भी हमने बताना है, दो वेक्टर्स के दरमियान का, दो कंट्रावेरेंट वेक्टर्स के दरमियान टू नॉन नल कंट्रावेरेंट यू एंड वी इज डिफाइंड। अब दो कंट्रावेरेंट और कोवेरेंट के दरमियान का जो एंगल डिफाइन करते हैं, तो दो का डॉट प्रोडक्ट एंड डिवाइड करते हैं उसको उसकी नाम से, और वो इक्वल होता है कॉज ऑफ थीटा के। आपने इससे पहले 9th या 10th में आई थिंक सो पैरेलल, आपके पास फिजिक्स का एक चैप्टर था, उधर आपने ये रीड आउट किया होगा, पैरेलल लाइक पैरेलल, इस तरह का कोई चैप्टर का नेम था 9th की क्लास में, 9th क्लास में शायद। अब ये कॉस थीटा इक्वल हो गया यू डॉट वी अवर नॉर्म ऑफ यू नॉर्म ऑफ वी के। यू डॉट वी को हम जी आई जे यू आई वी जे फॉर्म जो है वो पुट कर लेते हैं, एंड यू के अलॉन्ग उसका मैग्नीट्यूड, इसके नाम को स्क्वायर रूट ऑफ जी, एंड यू के अलॉन्ग जो कंपोनेंट जो पी क्यू यूज़ किए हैं और जी पी क्यू, एंड वी के अलॉन्ग इसके डिफरेंट कंपोनेंट यूज़ किए हैं आर एस और इसके अलॉन्ग जी आर एस। तो हमने सिंपल कॉज एंगल के लिए फार्मूला एक निकाल लिया, ड्राइव कर लिया। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेंथ शो दैट द लेंथ ऑफ एनी कंट्रावेरेंट वी वेक्टर वी आई, इसकी लेंथ हमने बतानी है कि वो इक्वल है कोवेरिएंट वेक्टर वी आई के, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। और अभी हमने लास्ट में अभी इसका लेंथ का फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव किया है। तो सबसे पहले तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। वी आई ये नाम किसके इक्वल है, जी आई जे वी आई वी जे के इक्वल है। एंड देन कंट्रावेरिएंट फॉर्म में है ये वी आई। अगर कोवेरिएंट फॉर्म में लिख लेंगे तो ये, अगर कोवेरिएंट फॉर्म में तो ये जो आई जे हैं अपर में चले जाएंगे और वी आई वी जे लोअर में ही रहते हैं। ये फॉर्म हमने बहुत अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करना सीखी है। अगर आपने इस वी आई को सिंपल कंस्ट्रक्शन नहीं देखी है तो आप लोअर एंड बेसिक इंडिसेस वाला टॉपिक जाके एक दफ़ा समझ लें। देन हमारे पास ये फॉर्म हमने लिख ली जी आई जे वी आई वी जे। अब हमने क्या करना है, इस कंट्रावेरेंट को कोवेरेंट फॉर्म के इक्वल रखना है, तो हम इस कोवेरेंट फॉर्म को लेट कर लेते हैं। कोवेरेंट फॉर्म को लेट करें, जी आई जे वी आई वी जे के इक्वल है, जी आई जे वी आई वी जे के इक्वल है। देन आई जे जी आई जे एज इट इज़। अब वी आई फॉर्म को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। जब आपने अगर आपने वो वाला टॉपिक समझा है तो आप इसको इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वी आई कंपोनेंट है ना, तो आई कंपोनेंट एज इट इज़, और इसके आई एज इट इज़ उसका जो पावर है, देन उसके अलावा हमने कंपोनेंट आर यूज़ किया। जो कंपोनेंट वी यहाँ पे है उसी को उसके लोअर इंडिसेस में लिख लेते हैं। सिमिलरली जे वी जे एज इट इज़, वी के अलॉन्ग हमने जी जो है वो यूज़ करते हैं, एंड देन इसके अलॉन्ग कंपोनेंट एस, और ये कंट्रावेरिएंट में था, और इस वी के अलॉन्ग जो ये जो नेक्स्ट हम यहाँ पे ये जो इसका कंपोनेंट यूज़ करेंगे एस जो हमने यूज़ किया वो कोवेरिएंट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। इसको टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो यहाँ पे सिंपल एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ कि वी आई कंट्रावेरिएंट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जब आप इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसकी रेज करते हैं, इंडिसेस यहाँ लोड करते हैं, तो
किस तरह से करते हैं, सबसे पहले तो आप एक जी फॉर्म लिखते हैं, जी फॉर्म लिख ली। अब आपने वी आई को करना है ना, इसकी कंस्ट्रक्शन करनी है, तो आप इस वी आई के लिए, आई के लिए हम कंपोनेंट एक लेट करते हैं जे, तो इसके अपर इंडेक्सेस में हम जे कंपोनेंट जे लिखते हैं। देन अगर हम इस वी जे को कंसिडर कर रहे हैं तो ठीक है, मैं वी जे बताने लग पड़ी हूँ, वी जे। एंड देन इसके लिए जी की पावर में ये जे, जहाँ पे जे है तो यहाँ पे भी जे कंपोनेंट लिखते हैं, जे लिखते हैं इसकी पावर में। एंड देन इस कंपोनेंट के अलावा खुद से एक और कंपोनेंट चूज करते हैं, एस चूज कर लिया, और ये जो कंपोनेंट यहाँ पे लिखा हुआ है वही कंपोनेंट इस वी की तरह ही हमने यहाँ पे लिख लेना है, वी। अगर ये कंपोनेंट कंट्रावेरिएंट फॉर्म में गया है एस, तो इस ये जो वी के अलावा कंपोनेंट लिखेंगे वो कोवेरिएंट फॉर्म में लिखेंगे। अगर हमारे पास ये जे एस कोवेरिएंट फॉर्म में यहाँ पे आता है ना, जी कोवेरिएंट ऑफ जी एस, तो ये जो एस आना था ना वो कंट्रावेरिएंट फॉर्म में आना था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दोनों कंट्रावेरिएंट, तो हमने इसको लिख लिया। अब जी वाली वैल्यू सारी इकट्ठी कर लें, जी आई जे, जी आई आर, जी जे एस। अब देखिए जो डमी इंडेक्सेस हैं वो कौन से हैं, आई डमी है एंड आपके पास जे डमी है, तो आई जे इक्वल हो जाएंगे एंड आपके पास जो सिर्फ वैल्यूज बाकी बचेंगी वो क्या बचेगा। एंड यहाँ से और यहाँ से देखें, अगर आप पहली दो के अंदर से आपके पास यहाँ पे आई डमी है, तो आर और जे पहली दो में बच गया, डेल्टा आर जे और जी एस। और अगर आप इसको मज़ीद क्रोनिकल डेल्टा की कंडीशन यूज़ करें तो जे भी 1 हो जाएगा और आर एस सिर्फ बचेगा, जी आर एस वी एस के इक्वल आ चुका है हमारे पास ये वाली फॉर्म। तो हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि अगर कंट्रावेरिएंट फॉर्म की लेंथ कोवेरिएंट फॉर्म की लेंथ के इक्वल होती है, तो देखें कंट्रावेरिएंट फॉर्म की लेंथ जी आई जे वी आई वी जे, हमने कोवेरिएंट फॉर्म की ये लेंथ थी और उसको कंट्रावेरिएंट फॉर्म की लेंथ के कंट्रावेरिएंट में जाके कन्वर्ट करके इक्वल प्रूव कर दिया है। हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में भी पढ़ा कि अगर आप इस टर्म को इस तरह से लिखें, ये कोवेरिएंट फॉर्म में लिखें या कंट्रावेरिएंट फॉर्म में लिखें, तो वो दोनों इक्वल होती हैं। तो इसके बाद हमारे पास इसकी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है, शो दैट अंडर द यूक्लिडियन मीट्रिक फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए ये यू आई गिवन है, u1 u2 एंड v1 v2 गिवन है। ये बताना है कि आर्थोनॉर्मल है। आर्थोनॉर्मल होने का मतलब है कि आपके पास इसका आंसर जो है वो, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 आना चाहिए और ये ऑर्थोगोनल होने चाहिए। तो टू शो दैट द वेक्टर्स आर ऑर्थोनॉर्मल वी हैव टू शो कि इसका जो नॉर्म है वो 1 आएगा, और u की नॉर्म भी और v की नॉर्म भी क्या आएगी, 1 आएगी। और जो सेकंड इसकी ऑर्थोनॉर्मल की कंडीशन है कि u और v का डॉट प्रोडक्ट लें तो वो ऑर्थोगोनल होना चाहिए, वो 0 के इक्वल आना चाहिए। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप बस यहाँ पे जी आपके पास u1 u2 गिवन है, ये सारी फॉर्म गिवन है। देन हम इसके सोल्यूशन में जाने से पहले मैं इसकी फॉर्म कंसिडर कर रही हूँ। आपके पास ये जो यूक्लिडियन मीट्रिक गिवन थी ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की गिवन थी। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की ये वाली इक्वेशन को मैंने डिस्कस किया था आपके 49 लेक्चर के अंदर। 1 और आर स्क्वायर इसकी फॉर्म आती है, तो इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख रहा है तो 1 और x1 का स्क्वायर। सिमिलरली आप u की नाम को ओपन कर लें, कंट्रावेरिएंट फॉर्म कोवेरिएंट फॉर्म है। जब इसके फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो जी आई जे यू जे और यू आई हो गया। देन इसकी वैल्यूज़ को वेरी कर लें, पहले किसी एक इंडेक्सेस को ले लें, g11 u11 एंड g22 u22। g11 आपका 1 है एंड g22 x1 का स्क्वायर है, वैल्यूज़ पुट करेंगे एंड u1 क्या है आपके पास 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर। सिमिलरली u2 4/5 x1 का स्क्वायर, तो आपके पास इसका जो आंसर है इसकी नाम लेने से इसका आंसर 1 आ गया। सिमिलरली आप इसका v कंपोनेंट फाइंड करेंगे, vi के लिहाज से जी आई जे वी जे वी आई लिख लिया, उसी तरह से कंपोनेंट को इंक्रीज वेरी किया आई जे कंपोनेंट को, g11 की वैल्यू पुट की, g22 की वैल्यू, और इसका आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। और आप इसको मजीद क्लैरिफाई करना चाहते हैं तो आप इसका डॉट प्रोडक्ट भी ले लें। जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, u डॉट v लेंगे, तो जी आई जे कंपोनेंट u आई वी जे, तो u1 और v1 दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। जो u1 है ना आपके पास, ये u1 है, ये u2 v1 ये v2, तो u1 3/5 माइनस 4/5 यहाँ पे लिखेंगे एंड देन यहाँ पे आपका u2 v2 की वैल्यू पुट करेंगे और इसका आंसर आपका 0 आएगा। हमें पता चल जाएगा, ये बात हमने प्रूव कर दी कि एक तो ऑर्थोनॉर्मल है, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड जब हमने इसकी नॉर्म डिफाइन की तो वो 1 आई, और जब हमने इसका डॉट प्रोडक्ट लिया तो वो 0 प्रूव हो गया। तो ये ऑर्थोनॉर्मल भी है, ऑर्थोगोनल भी है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।